है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है। मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से पार चला जा। जग की हवाओं से पार चला जा। जग की हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन। तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर। दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में आओ हम खो जाएं। परम पिता से आनंद पाए। परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियाँ खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है। मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
सभी का याद प्यार लेते हुए जब बाबा के पास भोग लगाने के लिए पहुंची, बाबा ने बहुत प्रेम से दृष्टि द्वारा स्वागत भी किया और मुलाकात भी की। क्या बाबा भोग लाए हैं आपके लिए और यशु दादी के भी निमित्त। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए भोग स्वीकार किया और यशु दादी को भी स्वीकार कराया। तो मैंने कहा ऐसे तो बाबा आज जगदीश भाई का भी स्मृति दिवस है और वो भी आपके बहुत अनन्य बच्चे थे, तो हम चाहते हैं कि उनको भी भोग स्वीकार कराएं। तो बाबा मुस्कुराते हैं और बाबा के लिए तो क्या बड़ी बात है। हमको नहीं पता है वो आत्मा कहाँ है, पर बाबा से तो कनेक्टेड रहते ही हैं। तो बाबा उनका अव्यक्त फॉर्म, अव्यक्त रूप से उनको वहां इमर्ज किया और वो बहुत मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा आपके लिए भी याद प्यार आई है और ये भोग स्वीकार करना है। तो उनको भी भोग स्वीकार कराया और फिर थोड़ी देर के लिए जैसे सभी आपस में नैन मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद बाबा ने कहा देखो संगम युग पर आपको हर प्रकार की समझ है और आप जो चाहे सो कर सकते हो समझ के आधार से। तो बाबा ने कहा कि देखो जो भी अलॉय रहता है अभी आत्मा में, किसी भी तरह का अलॉय, तो योग अग्नि प्रज्वलित रखो। ऐसा तो नहीं होता है कि अग्नि जलाएंगे फिर बुझाएंगे फिर जलाएंगे। तो आज बाबा ने कहा नहीं, योग अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो जिसको ये याद रहता है कि योग अग्नि प्रज्वलित है, तो वो समय प्रति समय दिन को खुद को उस अग्नि में तपाकर या अग्नि से अलॉय हटाते हैं, अलॉय को मिटाते हैं, पिघलाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो यज्ञ भी एक अग्नि है ना, बाबा ने यज्ञ रचा है, ये भी एक अग्नि है। तो वो भी ज्वाला जल रही है, इसलिए जल रही है कि जो स्वाहा करना है वो करो और जो सफल करना है वो भी यज्ञ के द्वारा ही होता है। तो अगर आत्मा का लॉय मिटता जाए और सब कुछ स्वा होता जाए और सफल होता जाए, तो आत्मा संपूर्णता की तरफ तीव्र गति से बढ़ सकती है। बहुत ही अच्छा बाबा समझा रहे थे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा यशु दादी की एक विशेषता थी कि वो सदा ही निरंतर रही, अखंड रहा। उनका बाबा पर निश्चय, बाबा से प्यार एकदम अखंड था, कभी खंडन नहीं हुआ। जैसे कई बार कहीं बुद्धि योग लग जाए या कोई पदार्थ की इच्छा हो जाए तो खंडित हो जाता है ना। तो निश्चय भी निरंतर था और हर चीज जैसे कि एकदम अखंड थी। और इस कारण बाबा ने कहा कि उनको लंबा समय जो इतना विशेष पाठ था वो बजाने के लिए मिला। तो बाबा ने कहा यज्ञ के इतिहास में परिवर्तन तो आता ही है। तो जिस समय तक उनकी जरूरत थी उस पाठ की, उन्होंने बजाया और अब जो पाठ है वो अलग तरह से चलेगा। तो मैंने बाबा को देख के कि कैसे वो पाठ चलेगा, बाबा कुछ बोले नहीं। बाबा ने कहा भिन्न पाठ चलेगा। उसके बाद बाबा ने फिर आज बहुत अच्छी बात बताई कि देखो हर मिनट ड्रामा में जो कुछ होता है, कोई बात होती है, कोई सीन आता है,
कुछ समाचार सुनते हो, परिस्थिति आती है ना, ड्रामा। परंतु बाबा की याद में अगर होंगे तो बाबा ने कहा ड्रामा की हर बात में कल्याण, हर बात में आप अनुभवी बनेंगे। तो बाबा ने कहा जितना अनुभवी बनेंगे, और फिर बाबा ने कहा कि हर सीन को ठीक से पास विद ऑनर, हर बात को करेंगे तो जरूर है कि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। तो ड्रामा को कभी भी कोई बात को भारी नहीं समझो, कल्याणकारी समझो। हर मिनट इसमें भी कुछ कल्याण है, ये जाप करते रहो, अच्छा ये बात इसमें भी कल्याण है। तो बाबा ने कहा कल्याणकारी युग में कल्याण कल्याण कहते हुए आपका भी कल्याण होगा और आप दूसरों के भी कल्याण के निमित्त बनेंगे। फिर बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद प्यार दी, और बाबा ऐसे दिखा रहा था कि बाबा अपनी दृष्टि से जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाते हैं तो बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं, जैसे कि वरदानों की एक एक पर वर्षा भी हो रही है। Now I have to say in English, right? I gave love remembrances, got bhog offered to Ishudari, and I told Baba about Jagdish Bhai, that today is also his day of, we remember him. So Baba very, very quickly invoked the angelic form of Jagdish Bhai and also told him Bhog has come and offered. He was very, very much smiling and happy. And then Baba said, you all are very sensible and you know that there is yoga is fire, and keep it ignited so that you can melt your alloy from the soul, any alloy which is left. And then there is also fire of yajna, flame of yajna. So in that also you keep sacrificing, sacrifice swaha, whatever weaknesses are there, anything which is not you're not happy about, just sacrifice. But also it is through yajna that you are able to use everything in worthwhile way and create fortune. So it was very beautiful the way two fires, fire of yoga and flame of yajna. So whole day just keep thinking of that. And then Baba also said every scene of drama, situation, anything happens, always remember it's beneficial. It's some benefit in that. Some keep saying beneficial, beneficial. You will not only see benefit, but pass with honor, and you will be able to move towards stage of perfection. So that was something Baba said, always keep remembering that it's beneficial. You will have more and more experience of every scene and every situation. And then Baba gave love for everyone, and I saw Baba according to how one is receiving, keep giving everyone lots of blessings, lots of blessings. Om Shanti.